शुरुआत कीजिए। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आ गए हैं आपका सर्कल वन शॉट। इसमें क्या होगा ना, इसमें जितना भी आपका सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको डिस्कस इसमें किया जाएगा। तो जब भी आपको सर्कल से रिलेटेड कभी भी जैसे प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। और आपका एनटीपीसी का आंसर की दे दिया गया है, तो अभी एनालिसिस हो गया है। अब आपको बेहतरीन कुछ सेशन लिया जाएगा जिससे डायरेक्ट आपका पेपर में क्वेश्चन छपेगा, देखने के लिए आपको मिलेगा। क्लियर? तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आवाज क्लियर है ना? तो जो भी भाई बंधु हिंदी में करते हैं उनके लिए कुछ हेल्प कर दिए हैं, है ना? क्योंकि जब अब आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। तो बस आपको समझ लेना है एक बार कि जैसे टेंजेंट, टेंजेंट मतलब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेडियस, ठीक है। तो देखिए ये आपका सेंटर है ना, इसको हम लोग सेंटर ओ सी कुछ भी बोलिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, है ना। देन ये आपका रेडियस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ये ए और आपका बी, सब चीज बताएंगे। ए बी आपका क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड। जैसे अगर नेम कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं आपका एम एन और यहाँ पे आपका क्या पी, ये आपका हो गया सेकेंड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंजेंट। जैसे पी और आपका क्यू, ये पी टी क्यू आपका क्या हो गया, टेंजेंट। इसको आर कर लीजिए। क्लियर? अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्या बोले, आर। आर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आर आपका हो गया रेडियस, या आर हो गया आपका रेडियस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड मतलब क्या होता है हिंदी में, कॉर्ड मतलब होता है आपका जीवा। तो रेडियस आपका हो गया कॉर्ड, कॉर्ड मतलब आपका जीवा हो गया, है ना। और एक आपका होता है क्या ना, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो जैसे ही रेडियस को हम लोग बढ़ाएंगे, रेडियस को जैसे ही बढ़ा देंगे यहां तक, यहां तक, है ना। ये मान लेते हैं, इसको आप नेमिंग कर दीजिए एक्स और वाई, है ना। तो एक्स वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वाई आपका हो गया डायमीटर। ये एक्स वाई, यहाँ पे डायमीटर, ये आपका हो गया एक्स वाई। तो आप यहां से क्या देख पा रहे हैं कि डायमीटर, अगर डायमीटर को हम लोग क्या करें, डी से डिनोट करें, है ना, डायमीटर। आर प्लस आर क्या बोलेंगे, डायमीटर इक्वल टू होता है आपका कितना, 2r। यहां से आप क्या बोलिएगा कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, ये भी बोला जा सकता है। क्लियर? अब देखिए पी टी क्यू, पी टी क्यू को क्या बोलेंगे, पी टी क्यू को बोलेंगे टेंजेंट। यहां से आपका ये पी टी क्यू, ये क्या हो गया आपका टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट को क्या बोलते हैं, आपका स्पर्श रेखा, है ना। ओनली टच करेगा, देखिए यहां पे टच किया है, ये पॉइंट टी पे आपका टच किया है। तो पी टी क्यू हो गया आपका टेंजेंट। ओके। देन ये आपका डायमीटर, यहां से यहां तक आपका, यहां से यहां तक क्या होता है, ये आपका रेडियस हो गया, है ना। और इसको सेकेंड बोलेंगे। सेकेंड क्या होगा, वृत्त को, वृत्त को पार कर जाएगा, है ना। इसको एक हिंदी में क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, छेदक रेखा। तो आपका एम एन आर, ये एम एन और आर, ये क्या हो गया आपका सेकेंड, सेकेंड, है ना, छेदक रेखा। क्लियर? तो यहां से हम यहां तक ये सब चीजों को हम लोग सीखे। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया यहीं पे लिखते हैं, है ना। सर्कल का एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस।
सर्कल में हम लोग सरकमफेरेंस या पेरीमीटर जो बोलना है, तो सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं? सी, है ना। सरकमफेरेंस, एरिया, एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। एरिया आपका क्या होता है? आपका क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल। और यहाँ पे हम लोग सी को क्या लिख रहे हैं? परिमाप या परिमिति जो बोलिए, है ना, परिमाप, परिमाप। सर्कल का परिमाप क्या होता है? सर्कल का परिमाप होता है आपका 2 पायर, और पाई का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है? आपका 22/7 या क्या होता है? 3.14। ठीक है, तो डायमीटर 2r, r इक्वल टू dy2, एरिया पायर स्क्वायर, सी सरकमफेरेंस 2 पायर, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 3.14। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला स्लाइड आपका क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल आपका क्या होता है? ये टोटल आपका परिमाप होता है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ सर्कल बनाएं, एक अगर सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ जैसे एक सर्कल बनाएं, है ना, क्लियर, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये टोटल आपका क्या होता है? ये आपका परिमाप, या आपका क्या बोलेंगे? सी, ये सी बोलेंगे। और सी बराबर हम लोग क्या देखें ना, 2 पायर होता है टोटल का, है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग ये छोटा सा डिस्टेंस ले, ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क। और आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्क बराबर होता है आपका, यहां देखिए, आर्क बराबर क्या होता है आपका? वृत्त का एक चाप होता है, आर्क बराबर वृत्त चाप। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका भी, तो इसका कोई लेंथ होगा, जैसे ये टोटल का आपका क्या आया? 2 पायर। तो एक बात बताइए, कोई भी वृत्त में, ये कोई वृत्त में, एक वृत्त में कितना डिग्री का एंगल होता है? क्या बोलिएगा ना, 360 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर, 360 का एंगल होता है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि 360, ये डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए देखिए, 360 डिग्री में कितना था? 2 पायर, 2 पायर। और ये आपका कितना कवर कर रहा है? थीटा एंगल। तो या 1 में कितना करेगा? 1 में करेगा आपका 2 पायर बाय आपका कितना? 360। आपको चाहिए कितना? थीटा से, तो थीटा से यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और थीटा से आप यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, बढ़िया करके। कैसे ना, सीधा आप बोलिएगा, क्या बोलना है? ये थीटा बाय 360 इंटू क्या होगा यहाँ पे आपका? 2 पायर। क्लियर, तो L ये आर्क का लेंथ जो होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पायर। क्लियर, ये हो गया ये वाला। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये, तो इसका आपका नेम होता है, देखिए ये वाला, ये तो आर्क हो गया, और ये टोटल, ये देखिए एक आपका नीचे पार्ट है और एक आपका ऊपर भी पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो जो छोटा वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये छोटा को हम लोग माइनर बोलेंगे, है ना, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये जो ग्रेटर जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? मेजर, मेजर मतलब बड़ा, मेजर सेक्टर। ठीक है, और सेक्टर मतलब क्या होता है? खंड होता है। सेक्टर मतलब आपका क्या होता है? खंड। सेक्टर, यहां देखिए वृत्तखंड, सेक्टर आपका क्या होता है? वृत्तखंड। ठीक है, चलिए तो सेक्टर मतलब क्या हो गया आपका? वृत्तखंड। अब देखिए इसका आपको एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन का, ये वाला पोर्शन का आपको क्या निकालना है? एरिया। तो अभी क्या बताए थे कि एरिया क्या होता है? फिर से एक बार बात करेंगे हम लोग। एरिया क्या लिखते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो जैसे यहाँ पे लेंथ कितना कितना आया? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाया, तो उसी तरह से एरिया कितना आ जाएगा? यहाँ पे क्या बोलिएगा ना, थीटा बाय 360 इंटू क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब आते हैं पेरीमीटर। तो आपको एक बात पता है कि ये आपका ये लेंथ था, ये है ना, ये एल था, ये एल, और एल, एल का वैल्यू यहां तो एल आएगा सबसे पहले, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या आएगा? आर प्लस आर, ये 2r आएगा, है ना, आर प्लस आर 2r, ये भी बोल सकते हैं। या इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हैं?
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या था, देखिए पेरीमीटर ऑफ टोटल सेक्टर, जिसमें एल का वैल्यू कितना आया था, थीटा बाई 360। एल का वैल्यू आया था आपका थीटा बाई 360 इंटू कितना, 2 पाई आर प्लस क्या बोलिएगा, 2r, इसको नहीं भूलना है ना। इसका इस टोटल का पेरीमीटर, तो ये 2r एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात किए, ये आर्क मतलब क्या होता है ना, आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। देन सेक्टर क्या होता है, ये वाला पोर्शन सेक्टर, ये माइनर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर। देन हम लोग क्या सीखे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये एल प्लस आर 2r। एल का वैल्यू होता है थीटा बाई 360, एल का वैल्यू क्या होता है आपका, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, इसको नहीं भूलना है। देन एरिया ऑफ आपका सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या आ गया, सेगमेंट। ये टोटल आपका क्या होता है, ये टोटल जो होता है आपका सेक्टर होता है, और ये छोटू सा पार्ट, ये छोटू सा पार्ट, ये वाला आपका क्या है ना, ये वाला आपका हो गया सेगमेंट, ये वाला हो गया आपका सेगमेंट। ठीक है, ये वाला हो गया आपका क्या, सेगमेंट। ये वाला आपका क्या हो गया, सेगमेंट। तो उसी तरह से अब एक बात बताइए, ये छोटा पोर्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनर सेगमेंट होगा, ये होगा आपका माइनर सेगमेंट, है ना। और ये बड़ा वाला, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलना है मेजर, इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको माइनर सेगमेंट निकालना है, तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा ना, क्या बोलिएगा, देखिए माइनर सेगमेंट ये, तो ये आपका सबसे पहले सेक्टर का एरिया, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आप क्या बोलिएगा, सबसे पहले माइनर सेक्टर का एरिया, जो माइनर सेक्टर का एरिया, यहां एरिया लिखिए, एरिया ये माइनर सेक्टर, ये टोटल का, इस टोटल से ये आपका ट्रायंगल घटा देते हैं, तो ट्रायंगल ए ओ बी, है ना, माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए ओ आपका बी। क्लियर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जितना एंगल बनाएगा थीटा बाई आपका 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू आपका पाई आर स्क्वायर, इंटू आपका क्या, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया, ट्राइंगल का एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये आपका ट्राइंगल ए ओ आपका बी है, तो क्या होगा, हाफ साइड इंटू साइड। ठीक है। और जब एंगल दिया हुआ रहे थीटा इसमें, तो क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिखिएगा, एरिया बराबर आर स्क्वायर इंटू आपका साइन थीटा। और मेजर कैसे निकलेगा ना, टोटल सर्कल से माइनर घटा दीजिएगा, है ना, टोटल सर्कल से क्या बोलिएगा, माइनर। तो टोटल सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आई होप अब क्लियर हो गया कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट ये वाला पोर्शन होता है, ये इसको सेगमेंट, और ये जो होता है ये टोटल इसको क्या बोलेंगे, आपका सेक्टर बोलेंगे। ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सर्कल में आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, है ना। अगर रिजल्ट पता है तो आप 20 सेकंड 10 सेकंड में भी सवाल करके आएंगे, है ना। बस रिजल्ट पता होना चाहिए। तब देखिए अभी क्या बोले कि ये आपका क्या होता है, कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड। तो अगर ये कॉर्ड क्या होता है, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और साथ ही इसको बाइसेक्ट करेगा, है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल ले,
ये 90 पे, मतलब सेंटर से जो भी सेंटर से आपका परपेंडिकुलर कीजिएगा तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल, ये आपका कॉर्ड है ना, ये मान लेते हैं इसका डिस्टेंस आपका कितना बोलेगा 3 है, और आपका ये दिया रहेगा कि ए बी आपका 8 है, तो आपसे पूछेगा कि रेडियस कितना होगा। ये आपका ए बी, ये ए बी, तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये भी रेडियस होता है और ये भी आपका क्या होगा रेडियस। और अभी क्या बोले ए बी ये आपका 8 है, तो ये परपेंडिकुलर, जैसे ही हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब तो आपका क्या होगा, ये भी 4 ये भी 4, और आपको पता है 3 4 और 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप तब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर आपसे रेडियस पूछे तो 5, अगर डायमीटर पूछे तो डायमीटर क्या होता है 2r, मतलब 5 दूनी आपका 10। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या है, ए बी आपका डायमीटर है, कोई भी मतलब डायमीटर, डायमीटर सेमी सर्कल पे कितना बनाएगा 90 डिग्री। ये ए बी आपका डायमीटर सेमी सर्कल के कितना बनाएगा, सेमी सर्कल पे ये 90 डिग्री बनाएगा। अब आपसे मान लेते हैं ये दिया रहेगा कि एंगल आपका बी ए सी आपका 62 है, आपसे पूछ लेगा ये कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, ए बी और सी निकालना है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे 90 डिग्री बनता है, डायमीटर सेमी सर्कल पे कितना बनाएगा 90, और एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 में 90 चल गया, बचा 90। अब यहाँ पे कितना दीजिएगा, यहाँ पे आपका कितना दीजिएगा 28, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा 28 डिग्री। ठीक है, मतलब 90 माइनस आपका 62, ये कितना आ जाएगा 28। अब ये आपका कितना होता है, ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो किसी भी सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बनता है सरकमफेरेंस में, उसका सरकम मतलब सेंटर पे बना एंगल सरकमफेरेंस का क्या होता है, डबल होता है। जैसे अगर आपसे ये कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर, तो आपका हो सकता है सरकमफेरेंस यहां हम बना रहे हैं यहां पे, तो ये अगर ये मान लीजिए आपका कितना है 120 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 60। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि सरकमफेरेंस पे जितना भी एंगल बनेगा सेंटर पे डबल बनेगा। सरकमफेरेंस का डबल कहां होता है, सेंटर पे। क्लियर, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए उसी का फर्दर आपका इसमें डिस्कस किया गया है कुछ एग्जांपल के साथ। अभी क्या बोले कि सेंटर पे आपका जो भी एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा किसका, सरकमफेरेंस का डबल बनेगा। ए बी और ये सी, यहां पे आपका सेंटर ये थीटा है, तो आपका यहां पे कितना बनेगा, यहां पे आपका बनेगा 2 थीटा। कुछ एग्जांपल लिए हैं, आप देखिए ये आपका सरकमफेरेंस पे कितना डिग्री बनाया है 54 डिग्री, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनाएगा आपका कितना डबल बनाएगा ना, 2 इंटू कितना आपका 54, कितना आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, सेंटर पे सरकमफेरेंस का डबल एंगल बनेगा, सेंटर पे सरकमफेरेंस का डबल, इसका मतलब यहां कितना होगा, आधा होगा, 64/2, कितना आ जाएगा ये आपका 32। ठीक है, अगर आपको सर्कल का रिजल्ट पता है तो आप धुआं उड़ा दीजिएगा। ठीक है, बस रिजल्ट पे आपको कमांड करना है, क्योंकि जियोमेट्री आपका थ्योरी है तो आपको रिजल्ट एकदम टिप्स पे होना चाहिए, है ना। अभी एनटीपीसी में एकदम पूरा रिजल्ट से ही सवाल है, आप विश्वास कीजिए या एनालिसिस कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। आप इस क्लास को देख के जाइए और जाके आपको सर्कल का आपको सॉल्व करना है, आपसे एक भी सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब साइकिल के अंदर एक आपका क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्लियर, तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है कि इसका ऑपोजिट एंगल ए और सी, ठीक है, ए और सी, सिमिलरली क्या बोलिएगा डी और आपका बी, तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या होगा
ये a प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, b प्लस डी, और ये दोनों आपका किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, a प्लस सी 180, b प्लस सी 180, और टोटल कितना होगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक बात देखिए, अच्छा इस स्लाइड से आने से पहले हम लोग अगला स्लाइड पहले देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले इस स्लाइड को देख लेते हैं। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले क्या बोले कि ये आपका क्या होता है, कॉर्ड होता है, और सबसे सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड आपका होता है डायमीटर। सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड मतलब सबसे बड़ा जो जीवा होगा कौन होगा, वो आपका व्यास होगा, है ना, क्योंकि व्यास जो है आपका ये सेंटर से पास हो गया। और कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड बस सेंटर से पास नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही सेंटर से पास कर दीजिएगा वो डायमीटर बन जाएगा। इसका मतलब डायमीटर आपका क्या है, लार्जेस्ट कॉर्ड है, ये भी पूछ सकता है ना। तो अब दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट किया, कहां पे ना, पॉइंट एम में, तो इसके रिजल्ट बनता है क्या ना, क्या बोलिएगा, ए एम इंटू बी एम। ए एम इंटू बी एम इक्वल टू क्या होगा, सी एम इंटू डी एम। ए एम इंटू बी एम इक्वल टू डी एम इंटू सी एम। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल यहां दे दिए हैं। जैसे आपका यहां पे इंटरसेप्ट किया, मान लेते हैं पॉइंट किस पे, ई पे। क्लियर, तो आपसे पूछ लेगा, तो अभी क्या बोले, ए ई इंटू बीई। ए ई कितना है आपका, ए ई आपका है, देखिए ए ई आपका 4 इंटू बीई आपका 3, तो ये इंटू ये होगा, ये आपका 6 है, तो क्या आएगा 6 इंटू आपका x। 6 से कटेगा 2 बार, है ना, तो x आपका कितना बनेगा आपका 12। तो फाइनली x आपका कितना आ गया, सॉरी 2 आ गया, है ना। तो ए ई इंटू बीई बराबर क्या आएगा, सी ई इंटू आपका डीई, ये आपका रिजल्ट है। और अच्छा इसी का डिस्कस किए हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड रूल बोलते हैं। सेकेंड, एक वृत्त से मतलब बाहर से आपका वृत्त को सरकमफेरेंस तक टच करेगा, एक सरकमफेरेंस के दूसरा सरकमफेरेंस। ठीक है, कॉर्ड आपका ये डीसी कॉर्ड है, बट डीसीपी आपका क्या है, सेकेंड है। ठीक है, डीसीपी सेकेंड है। सबसे पहले जब जैसे ही सर्कल स्टार्ट किए पहले बताए कि सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या होगा, ओनली सर्कल को टच करेगा, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। और सेकेंड क्या होता है, छेदक, है ना, छेदक रेखा, ये छेद करके जाएगा एक सरकमफेरेंस से दूसरा, मतलब सर्कल का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा ना, आप क्या बोलिएगा, हम अगर इसको नेमिंग कर दे, ये आपका m और ये टोटल क्या है आपका n, और मान लेते हैं ये आपका क्या है x और ये टोटल आपका y। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ लीजिए। तो इसका रिजल्ट क्या होता है ना, बीपी इंटू पी ए। क्या बोलिएगा, बीपी जहां सर्कल टच किया यहां तक, और टोटल बीपी इंटू आपका टोटल एपी, उसी तरह से सीपी इंटू टोटल आपका डीपी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कल जो टच किया m, सर्कल जो टच किया m, और ये टोटल n, देन ये टच किया x, टोटल क्या बोलिएगा, ये टोटल आपका y, ये आपका रिजल्ट होता है। क्लियर, उसी तरह से सिमिलरली क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, ये सेकंड, तो यहां पे टेंजेंट सेकंड थ्योरम, और ये आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट जस्ट क्या करता है, टच करता है, यहां देखिए टेंजेंट है ना। तो क्या बोलिएगा, ये आपका मान लेते हैं ये m है, और ये टोटल कितना है, ये आपका n। तो क्या होता है, जो सर्कल जो जहां से टच करेगा pa, ये टोटल pb, pa इंटू पीबी, और ये pt का स्क्वायर होगा। तो यहां पे एक आपका एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप क्या बोलिएगा, यहां से पीटी का स्क्वायर क्या होगा, जो टच किया है 2, और यहां टोटल, तो टोटल 6 और 2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका कितना बना 16। यहां से आप क्या बोलिएगा, पीटी, पीटी बराबर कितना आएगा, √16, मतलब आपका 4। ठीक है, तो पीटी का वैल्यू कितना है आपका 4। क्लियर, ये बता दिए। चलिए आगे देखते हैं क्या छूटा। हाँ, ये यही रिजल्ट हम लोग वहां पे डिस्कस किए, तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल वाला डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कितना है 3, यहाँ पे आपका 7,
और यहाँ पे आपका 4 है ना। आपको निकालना है ये, क्लियर। इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या देखिए, ये पीबी, पीबी क्या है आपका, पीबी आपका 3 इंटू टोटल होता है, टोटल 3 और 7 आपका कितना हो गया 10। अब क्या बोलिएगा, ये 4 इंटू एक्स नहीं, ये टोटल आएगा है ना, ये टोटल। तो टोटल आपका कितना आएगा 4 प्लस आपका एक्स, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा कितना, ये 2.5 से कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 7.5 इक्वल टू 4 प्लस आपका एक्स। तो यहां से एक्स क्या बोलिएगा, एक्स आपका आएगा 7.5 माइनस 4, मतलब आपका 3.5, ठीक है। तो यहां से अगर आपसे पूछ लेता कि, आपसे अगर पूछता कि डीसी, तो डीसी मेरा क्या है, डीसी तो एक्स है, ये आपका आ गया 8.5। बट अगर पूछ लेता क्या डीपी, ये डी और आपका पी, तो डीपी कितना 4 प्लस ये एक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 7.5, ठीक है। ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। कुछ ज्यादा समझने का चीज नहीं है, आपका रिजल्ट है, बस रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। बस आपसे सवाल बोले तो एकदम दनादन दनादन बनने लगेगा, बस रिजल्ट आपको पता कीजिए, रिजल्ट एकदम टिप्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं, क्लियर। तो ये आपका क्या फिगर है, ये आपका है, जैसे ये जो फिगर है आपका एपी और बीपी क्या है, टेंजेंट है, यही ना है। एपी और बीपी क्या है, टेंजेंट है, जो पॉइंट पी पे कट किया है ना। तो एक बात बताइए, ये सर्कल है, तो हमेशा इसका रिजल्ट क्या होगा ना, हमेशा ये पी ए और क्या पी बी, पी ए पी बी बराबर है, ठीक है। ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये और ये ए ओ बी, ए ओ बी, ए पी बी कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, क्लियर। ए ओ बी ए पी बी मिला के क्या बनाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, ठीक है, मतलब 180 बनाएगा। और इसका रिजल्ट क्या होता है, एपी बराबर क्या होगा आपका, हमेशा बीपी होगा। इसी टाइप से इसी का आपका एक भाई है ना, इस टाइप का फिगर बनता है। तो इस फिगर को आपको, इस फिगर से इस टाइप का रिजल्ट बनता है। जैसे तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि एपी, ये भी टेंजेंट है, देखिए एपी और बीपी, एपी और बीपी क्या है, टेंजेंट है, तो हमेशा इसमें क्या होगा, एपी और बीपी क्या होगा, एपी और आपका बीपी क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। आपका क्या रहेगा, दिया रहेगा, या आपसे पूछ लेगा, जैसे आपसे पूछ लेगा कि एपी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, एपी बताइए। और आपका ये, इसका आपका क्या दिया रहेगा, पेरीमीटर, ये पेरीमीटर ऑफ पी एम एन, पी एम एन, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर आपका कुछ भी दिया रहेगा, मान लेते हैं इसका पेरीमीटर कितना दिया है 24। तो हमेशा जब एपी और बीपी निकालिएगा तो 24 बटे आपको क्या कर देना है, एपी और बीपी पेरीमीटर ऑफ पी एम एन बाय 2 होगा। या आपका ये लेंथ मान लेते हैं कि ये लेंथ आपका कितना है 12 दिया हुआ है, ये पीए या पीबी दोनों तो बराबर है ना, 12 दिया हुआ है, क्लियर। ये दोनों आपका कितना दिया है, आपका 12 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ लेगा, आपसे पूछेगा कि इसका पेरीमीटर बताइए, तो आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट है ना, तो बस रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, हाँ इसी की बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बेहतरीन अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, देखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये बोलता है कि सबसे पहले एक आपका टेंजेंट लीजिए, तो क्या ये टेंजेंट है, बोलिए टेंजेंट मतलब क्या होता है, छेदक रेखा, यस। और टेंजेंट और कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड, टेंजेंट आपका स्पर्श रेखा, कॉर्ड जीवा, मतलब स्पर्श रेखा और जीवा के बीच, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच जो एंगल बनेगा, फिर से
स्पर्श स्पर्श रेखा और जीवा, कॉर्ड और टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा उसी के ये कॉर्ड अगला इसमें मतलब इस साइड को छोड़ के उस साइड में सेम एंगल बनाएगा। तो इसका सेम सेंग ये ना है, ये हो गया, यहां पे क्या बनेगा थीटा। अगर यहां थीटा तो यहां थीटा। तो उसी तरह से अगर हम बात करते कि यहां अगर क्या बना रहा है अल्फा, तो इस साइड को छोड़ के इस साइड में जो भी एंगल बनेगा ट्राइंगल, तो ये भी क्या बनाएगा अल्फा। चलिए सेम चीज लिए हैं, ये आपका क्या है, ये आपका स्पर्श रेखा है, टेंजेंट ये आपका क्या है कॉर्ड है। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच जो भी एंगल बनेगा इस साइड को छोड़ के इस और है ना, या इस सेगमेंट को छोड़ के इस और, ये जो आपका कॉर्ड है जहां पे भी ट्राइंगल बनाए, जहां पे भी कहीं भी, यहां भी बना सकता है, यहां भी बना सकता है ना, वो क्या होगा वो थीटा ही होगा, है ना। ये भी आपका क्या होगा थीटा होगा, है ना मजेदार, ये भी थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये मान लीजिए आपका क्या है पी टी आर, पीटीआर आपका क्या है टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, और कॉर्ड हम क्या ए और पी आपका कॉर्ड है, यहां पे आपका क्या है बीपी कॉर्ड है। तो सबसे पहले आपसे बोला गया कि भैया पी टी पी पी टी पी आर आपका क्या है टेंजेंट है, एपी कॉर्ड एपी कॉर्ड टी पी आर में बीटा एंगल बनाया है। तो यही कॉर्ड उधर जो भी ट्राइंगल बनाएगा यहां पे भी एंगल क्या होगा आपका बीटा होगा। और बीपी कॉर्ड टेंजेंट पे अल्फा एंगल बनाया है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा अल्फा एंगल होगा। क्लियर, बस यही चीज था। अब देखिए फिर से आप किधर से भी ले लीजिए घुमा लीजिए, ये आपका क्या है टेंजेंट है और ये आपका क्या है ये कॉर्ड है ना। ये आपका टेंजेंट और ये आपका क्या है कॉर्ड है। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच अगर थीटा एंगल बनाया, तो यही कॉर्ड इस सेगमेंट को छोड़ के उस सेगमेंट पे जहां पे भी ट्राइंगल बनाएगा, यहां ट्राइंगल बना लीजिए, ये भी कितना होगा थीटा। यही कॉर्ड देखिए बना रहा है यहां पे, है ना, तो ये भी कितना होगा थीटा, यहां भी कितना होगा थीटा। क्लियर, चलिए अब आगे बात करते हैं। इससे पहले कुछ छूटा था उस पर, हाँ ये। तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले क्या डिस्कस किए कि अगर कोई सर्कल में कोई टेंजेंट, ठीक है, और ये कॉर्ड है, कॉर्ड के बीच क्या है थीटा एंगल बनाए, तो सेम कॉर्ड सर्कल के अगला सेगमेंट में जहां भी क्या बनाए एंगल बनाए वो क्या होगा सिमिलर होगा। और उसी तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल क्या है अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो आप एक क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि हमेशा मतलब ये जो अगर कोई मान लीजिए लाइन है और लाइन में ये अल्फा और बीटा, तो आपको पता ही होगा, ये तो बच्चा वाला है, ये कितना होता है लीनियर पेयर, है ना, 180 डिग्री होता है अल्फा प्लस बीटा, यही ना। एक लाइन में टोटल सर्कल में 360 और एक लाइन में 180 डिग्री बनता है। तो ये भी तो एक लाइन ही है ना, ये भी एक लाइन ही है ना, ये एक लाइन ही है। तो ये मिला के कितना बनेगा, ये अगर ये अल्फा है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 180 माइनस अल्फा, और आपको पता है कि बी और डी मिलके कितना बनाएगा 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे भी अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ थीटा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा एंगल सी और एंगल बी, सॉरी एंगल सी और एंगल ए मिलके 180 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, इसीलिए उसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है ना। आप आप बस इतना याद रखिए,
आपको बस इतना याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि अगर, अच्छा अगर यहां अल्फा हो रहा है तो इसका लीनियर पेयर को छोड़ के जस्ट इसका ऑपोजिट भी अल्फा होगा। अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो इसका लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर, इसका लीनियर पेयर ये हो गया है ना, इसको छोड़ के जस्ट इसका ऑपोजिट में भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। अब देखिए सेम यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हैं, यहाँ अगर 62 तो ये इसका लीनियर पेयर है ना, इसको छोड़ के यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 62। क्लियर। उसी तरह से अगर हम यहाँ बात करते, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते कि ये आपका है, मान लीजिए आपका 102, तो आप क्या बोलते, ये इसका लीनियर पेयर को छोड़ के इसके ऑपोजिट ये, तो ये भी कितना आ जाता आपका 102 एंगल आ जाता। ठीक है, मतलब 102 डिग्री इसका वैल्यू होता। ठीक है, चलिए ये आपका छूट गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां भी हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, डीसीटी। डीसीटी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। डीसीटी मतलब क्या होता है आपका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। ये क्या होता है आपका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्लियर। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, इसका दो बनेगा। एक, जैसे यहां पे भी सर्कल है, यहां पे भी सर्कल है, ठीक है, और ये आपस में क्या नहीं है, मतलब आपस में इंटरसेप्ट नहीं करेगा, मतलब अलग अलग है डिफरेंस में। तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका ये आर है, ये रेडियस इसका आर है, ये भी इसका रेडियस आर है ना। तो यहां से देखिए ये आर है, ये भी आर है, बट ये टोटल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये टोटल आपका डिस्टेंस हो गया। तो यहां से डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है ना आर प्लस आर से, है ना। आर प्लस आर से क्या है, इसका डिस्टेंस ग्रेटर है। तो इसमें आपका ये जो बनेगा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी सी टी, ये डी सी टी। तो यहां से भी ये भी बन सकता है आपका डी सी टी, है ना, ये डी सी टी, ये भी आपका डी सी टी। तो डी सी टी का फॉर्मूला क्या होगा, तो रूट अंडर या डी, मतलब डी सी टी बराबर होता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस, है ना, डी सी टी। डी से आपको याद रखना है डिफरेंस, क्या लेना है, यहां का डिफरेंस, ये नहीं, ये आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का यहां पे और एक बनता है, ये आपका डीसीटी, एक और क्या बनता है ना, टीसीटी। इसको भी इसको बताएंगे थोड़ा देर में। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये आपका क्या है, टीसीटी मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, है ना, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा। ये जो कट कर रहा है, यहां से जो आपका टच हुआ है ना, ये पी क्यू, तो पी क्यू आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये पी क्यूब जो है आपका क्या है, टी सी टी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। बोलिए क्लियर। तो ये टी सी टी आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी डिस्टेंस जो है ग्रेटर है, किससे किससे, आर प्लस आर से, क्योंकि ये टोटल आपका डिस्टेंस है। क्या है, ये टोटल आपका डिस्टेंस है। रेडियस तो इसका बड़ा वाला का ये रेडियस, और ये छोटू वाला का ये रेडियस, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस आर से बड़ा हो गया। ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टीसीटी। तो टीसीटी मतलब टीसीटी है ना, ट्रांसवर्स। देखिए ट्रांसवर्स है मतलब थोड़ा सा तिरछा है, तो आपको ऐसे भी याद रखिए कि ट्रांसवर्स वाला में बस यहाँ पे प्लस होगा। तो आप जब टीसीटी निकालने बोले, ये तो आपका डीसीटी का फॉर्मूला हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पे ये आपका क्या है, डीसीटी का फॉर्मूला हो गया, डीसीटी बराबर, अच्छा से यहां लिख देते हैं,
तो डी सी टी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस यहां आर माइनस आर का होल स्क्वायर। डी सी टी, डी से आपको याद रखना है डिफरेंस, तो यहां पे डिफरेंस होगा, ये याद नहीं, यहां नहीं, यहां यहां याद रखना है। उसी तरह से टी सी टी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में आपको याद रखना है, टी सी टी में क्या याद रखना है कि आपका डी स्क्वायर यहां तो माइनस होगा ही भैया, यहां पे आर प्लस आर का आपका होल स्क्वायर होगा। बोलिए अब क्लियर है? इसको घेरा लगा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको एकदम टिप्स में होना चाहिए, है ना, तभी आपसे सवाल बनेगा। क्लियर? अब जैसे ही इस सर्कल को आपस में सामने लाए तो दोनों क्या हो गया, यहां पे इंटरसेप्ट कट गया, मतलब सट गया, है ना, इंटरसेक्टिंग सर्कल हो गया, है ना। तो यहां पे आपका फिर ये टीसीटी नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, टीसीटी नहीं मिलेगा, यहीं तक आएगा, है ना। तो यहां पे आपका क्या मिलेगा, ओनली आपका डीसीटी मिलेगा, ओनली आपका क्या मिलेगा, डीसीटी, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलेगा, आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिलेगा, डी सी टी। यहां पे आपका क्या मिलेगा, डी सी टी। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस आर आर, तो यहां पे आपका डिस्टेंस जो हो गया, इसके लिए डिस्टेंस आर प्लस आर है ना, डिस्टेंस इक्वल टू हो गया आर प्लस आर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डीसीटी का फॉर्मूला होता है टू इंटू रूट अंडर आर इंटू आर, 2 × √R क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे ये भी आपका क्या है, ये आपका कोई सर्कल है, कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर, है ना, कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जैसे ये आपका क्या पढ़े थे, ये आपका पढ़े थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे इसको, है ना, ए बी सी और डी। इसके क्या क्या रिजल्ट देखे, कि इसका रिजल्ट देखे, ए एंगल सी एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। बट ये डिफरेंट है ना। मान लेते हैं, देखिए इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसमें होता क्या है कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, है ना, ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर। मान लेते हैं ये w है तो ये भी w, ये आपका z तो ये भी आपका z, ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। तो इसी से आप देखिए हम क्यों लिखे हैं, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या होता है, बी सी प्लस ए डी। ए बी प्लस सी डी मतलब आमने सामने ए बी प्लस सी डी, क्योंकि देखिए ए बी में क्या है, एक्स डब्ल्यू, और सी डी में क्या है, मतलब एक्स वाई डब्ल्यू जेड। इसमें भी वही ना है, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, इसलिए क्या लिखे हैं कि आपका ए बी प्लस सी डी, ये इंपॉर्टेंट एकदम रिजल्ट है, आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कुछ बचा है क्या। अच्छा आगे भी कुछ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबर बैंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 3 सर्कल, आपका सर्कल 3 क्या मतलब कितनों भी सर्कल ले लीजिए, हम लोग मिनिमम 3 सर्कल पे यहां बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रबर बैंड बोलते हैं। ये जो ऐसे जो ये जो लगा दिए हैं पीले कलर से, है ना, इसको आपका इसको क्या, इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो एक बात बताइए, ये भी रेडियस, ये भी मान लीजिए रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस। उसी तरह से जैसे यहां पे इसको टच कीजिएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। उसी तरह से यहां इसको टच कर दीजिए, थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा। थोड़ा
चलिए अब सही है। तो ये भी रेडियस है ना, ये भी आपका रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इसमें हम लोग कितना सर्कल लिए हैं? 3 ही सर्कल लिए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ये जो बनता है, तो आप बस रिजल्ट याद रखिए, ठीक है? क्योंकि अब जैसे 4 सर्कल ले लेंगे तो आपको रिजल्ट याद क्या रखना है कि ये जो लेंथ जो होता है, लेंथ इसको ये वाला घेरा लगा देते हैं यहाँ पे। ये जो आपका लेंथ होता है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रबर बैंड का लेंथ बोलेंगे। ये पूछता है डायरेक्ट, है ना? तो इसका लेंथ क्या होता है? तो इसका लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पायर प्लस n इंटू डी, है ना? तो n क्या है यहाँ पे? n इक्वल टू है नंबर ऑफ सर्कल। n आपका क्या है? नंबर ऑफ सर्कल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। एग्जांपल मान लेते हैं n कितना है आपका? 5 है, और आपसे रेडियस बोल दिया। रेडियस आपका बोला कितना? मान लेते हैं आपका रेडियस 4 है, ठीक है? रेडियस आपका कितना है? 4 है। और n इक्वल टू 5 सर्कल्स है। n इक्वल टू क्या है आपका? 5 सर्कल्स है। तो आपसे पूछेगा कि ये लेंथ कितना है, तो आपका टिप्स में होना चाहिए जो फॉर्मूला भी, ये आपका फिक्स है क्या? ये 2 पाई r, ये फिक्स है, प्लस क्या बोलिएगा? n इंटू डी, ठीक है? तो 2 पाई r, 2 इंटू पाई, इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अब r का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका? 4, प्लस n कितना सर्कल है? देखिए 5, और ये रेडियस दिया है, तो आप क्या निकालिएगा? सबसे पहले डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2r, मतलब आपका 2 इंटू आपका 4, क्या बोलिएगा? फाइनली ये 8 आया। तो आपको यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप क्या बोलिएगा? ये भी 8, मतलब 8 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? पाई प्लस आपका 5, जो कि इसका क्या होगा? आंसर। तो आपको ये याद रखना है, लेंथ बराबर क्या होगा? 2 पायर प्लस एन डी। 2 पायर प्लस n इंटू डी, n नंबर ऑफ सर्कल, d आपका डायमीटर, d आपका क्या है? d आपका है डायमीटर, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो जस्ट खत्म ही होने वाला है, बस बना के रखें एनर्जी। अब देखिए, ये आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि भैया बताओ फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स। आपको टेंजेंट निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये बोल देगा कि इसमें डिस्टेंस जो है, ये आपका टोटल क्या होता है? डिस्टेंस है ये, है ना? तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि ये दिया रहेगा कि डिस्टेंस जो है दोनों रेडियस के बराबर है। क्या है डिस्टेंस? दोनों रेडियस के बराबर है। तो यहां पे आपको टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट मतलब क्या? स्पर्श रेखा बताए। टेंजेंट मतलब क्या? स्पर्श रेखा। तो बस काउंट कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोलिएगा? ये एक स्पर्श रेखा हो गया, ये एक स्पर्श रेखा, और ये एक स्पर्श रेखा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3। क्लियर? अब देखिए दूसरा, अब आपका कंडीशन क्या दिया रहेगा कि डिस्टेंस बड़ा है। डिस्टेंस बड़ा है, रेडियस दोनों सम के सम से डिस्टेंस बड़ा है ये, ठीक है? तो यहां पे आपको टेंजेंट काउंट करना है। तो सबसे पहले क्या बोलिएगा? देखिए ये एक टेंजेंट हो गया, एक, ये 2, और ये आपका कितना? 3, और ये आपका कितना ना? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? इसका आंसर आ जाएगा आपका 4, है ना? इसका आंसर कितना आ गया आपका? 4। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या बोलेगा कि डिस्टेंस से दोनों सर्कल का रेडियस का सम ग्रेटर है ना? तो तब इसमें ऐसा बनता है, ऐसा। तो अगर हम यहां इसका सेंटर मान लेते हैं, ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस, ये भी यहां से आपका क्या आ जाएगा? रेडियस। क्लियर? तो डिस्टेंस क्या बचेगा? ये इसका सेंटर है ना? तो डिस्टेंस आपका क्या बच रहा है? यही छोटा वाला, है ना? तो एक बात बताइए, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? r प्लस, मतलब r प्लस r से डिस्टेंस छोटा हो रहा है ना? r प्लस r से डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका? छोटा हो रहा है। तो इसमें आपका ओनली कितना बनेगा? 2 केस बनेगा, ठीक है? ये थोड़ा, इसमें आपका क्या बनेगा? ओनली 2 केस, ये और ये। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2। अब देखिए चौथा, चौथा में क्या होगा? डिस्टेंस आपका
डिस्टेंस बराबर होगा किसके, डिस्टेंस जो है बराबर है r माइनस आर के, तो इसमें ये वाला कंडीशन बनता है और इसमें कितना बनेगा, एक बनेगा, है ना, एक बनेगा, एक टेंजेंट बनेगा। और जब डिस्टेंस आपका डिस्टेंस से बड़ा है, कौन, दो रेडियस, बड़ा वाला का रेडियस माइनस छोटा वाला का रेडियस, ठीक है, तो इसमें आपका एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। टेंजेंट मतलब होता क्या है, स्पर्श रेखा कॉमन कुछ है दोनों का, तो ओनली इसमें क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो ये आपका इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं कुछ बचा हुआ, नहीं बचा हुआ। चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे क्या करेंगे, खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये वन शॉट वीडियो है, इसमें सर्कल का जितना भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब भी आपको प्रॉब्लम हो इस वीडियो को ओपन कीजिए। हम तो बोलेंगे ये कि आप अपना नोटबुक लीजिए भाई, नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और बार बार अपने नजरों के सामने से इसको निकाल लीजिए और आप प्रीवियस ईयर पे जाइए, उसको सॉल्व कीजिए। आपसे सवाल नहीं छूटने वाला है सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं, आगे इससे भी बढ़िया बढ़िया सेशन आएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्काई एकेडमी 360 को जरूर से जरूर क्या करना, सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।